अरे राम राम, तेरे को कह रहे हैं, तू समझता नहीं लाइन से, इसको पता ही नहीं लग रहा है लाइन। हाँ हाँ, और जगह है, लाइन में बीच में बैठ जाओ। यही बार बार सरकता है, 2 जने की जगह लेकर बैठता है, भी समझा नहीं। और सर कोई लगो। ऐसे लाइन लगा के बैठो, लाइन लगा के सब लोग। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे
सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रौटिकं वारुत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम
जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। असरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म। सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। सर्वाधार सर्वाधिष्ठान। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, मेरे परम कल्याण का स्वरूप बतावें, जिससे मृत्यु की निवृत्ति अमृतत्व की प्राप्ति हो, जिससे आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो, वह तत्व मुझे आप बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। मुझ ईश्वर का और तुझ जीव का जो वास्तविक स्वरूप है, सो मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही हूँ। और जितने भी शरीर हैं ईश्वर के और जीव के, मुझे ईश्वर के शरीर ये राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश आदि, ये मुझे ईश्वर के शरीर हैं। ये भी मैं माया से धारण करता हूँ। और जितना ये विश्व विराट है सारा संसार, ये भी मेरी माया से ही बनता है। ये जीव के शरीर हैं सब, तो सबके शरीर तो माया से बनते हैं, इसलिए उत्पत्ति नाशवान है। और सब शरीरों के भीतर मैं ही बैठ के देखता हूँ, तो मुझे ही जीवात्मा कहते हैं। तो सब शरीरों के बाहर भी परिपूर्ण हूँ, इसलिए मुझे ही परमात्मा कहते हैं। जैसे आकाश जो घटमट के भीतर रहता है, तो घटाकाश और मठाकाश कह देते हैं। और जो बाहर परिपूर्ण रहता है, उसको महाकाश कह दिया जाता है। पर आकाश जो भीतर है, सोई घटमट के बाहर है, अखंड है, पूर्ण है, वो खंड खंड होता नहीं। ऐसे ही अर्जुन, मैं इन शरीर रूपी घटों के भीतर भी हूँ, बाहर भी हूँ, परिपूर्ण हूँ, अखंड हूँ। केवल शरीरों के भीतर रहने से मुझे जीवात्मा कहते हैं, बाहर परिपूर्ण होने से परमात्मा कहते हैं। तो केवल नाम मात्र का भेद है। जैसे घटमट के न रहने से घटाकाश मठाकाश और महाकाश कोई भी नाम नहीं रहता है। घटमट के भीतर है तो घटाकाश मठाकाश नाम पड़ गया, तो बाहर वाले का नाम महाकाश पड़ जाता है। और जो घट मठ नहीं है, तो घटाकाश नहीं मठाकाश नहीं, तो महाशब्द क्यों जोड़ा जाएगा? फिर केवल आकाश ही कहा जाएगा। ऐसे ही मुझे ईश्वर की उपाधि विद्या रूप माया है, जीव की उपाधि अविद्या रूप। माया विद्या विहाय उपाधि पर जीवयो, तो अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मैव लक्ष्यते। माया विद्या दोनों को उपाधियों को छोड़ दिया, तो मेरा नाम न ईश्वर है और न ही जीव है, शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है।
ब्रह्म का जन्म मरण नहीं है, सत है। ब्रह्म में अज्ञान नहीं है, अनंत अखंड ज्ञान ही है। और ब्रह्म में किसी प्रकार का दुख नहीं है, सदा सुख स्वरूप है। सोई मैं सब में बैठ करके देख रहा हूँ, सब शरीरों में, और मेरी माया से सब शरीर बने। और आत्मा में कोई किसी प्रकार का कर्म नहीं है, अकर्म है माया। जितने कर्म हैं देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों में ही है, सो प्रकृति का कार्य है। इसलिए प्रकृति च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यत तथात्मानम अकर्तारम स पश्यति। इसलिए जो पुरुष संपूर्ण कर्म प्रकृति में देखता है और अपने आप को अकर्म देखता है, वही यथार्थदर्शी है। तो जो यथार्थ अपने स्वरूप को जानता है वो यही कहता है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोषेव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलो अयम् सनातनः। आत्मा को न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न हवा सुखा सकती है, न अग्नि जला सकती है। अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है और सनातन है और अव्यक्त है। व्यक्त नहीं होता है क्योंकि ज्ञान निर्गुण निराकार है। व्यक्त तो मेरी माया है और मैं तो अव्यक्त ही रहता हूँ। अचिंत्य हूँ, चित्त के चिंतन में नहीं आता हूँ, किंतु चित्त के चिंतन को मैं जानता हूँ। सभी जीव अपने चित्त के चिंतन को जानते हैं। और अविकारी हूँ, जन्म मरण आदि जो विकार हैं वो शरीर में ही हैं, चेतन आत्मा में नहीं है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति खट भाव विकारा। जन्म लेना, दिखाई पड़ना, बढ़ना, बदलना, क्षीण होना और विनश्यति विनाश हो जाना, ये सब विकार ये शरीर में ही हैं, आत्मा में नहीं है। और जितने आकार हैं वो सब आत्मा है। और जो जाति है, वर्ण है, वो भी शरीरों में ही है। आत्मा में न कोई जाति है, न कोई वर्ण है, और न कोई आत्मा में कर्म है। इसलिए नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् अस्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इसलिए हे अर्जुन, जो ज्ञानी है अपने को देह इंद्रिय मन बुद्धि से अलग जानता है और देह इंद्रिय मन बुद्धि को प्रकृति के कार्य देखता है। वो देखता हुआ, सुनता हुआ, बोलता हुआ, श्वास लेता हुआ, आँख मीचता हुआ, खोलता हुआ, ये सब इंद्रियों में ही देखता है, इन्हीं के धर्म देखता है, अपने में कुछ नहीं देखता है। जिसके धर्म है उसी में देखना, अपने को निर्धर्मक देखना। अर्जुन, ये यथार्थ ज्ञान है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रो मिमां भसः। अर्जुन, सभी देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण और इन देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों के कर्म धर्म सब अधिष्ठान रूपी ब्रह्म में अर्पण करके, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, आसक्ति रहित होकर के देखता है, सुनता है, बोलता है, खाता है, पीता है, सूंघता है। लिप्यतेन स पापेन,
वो किसी पाप से लिपायमान नहीं होता है। क्यों? वो जानता है मुझ में कोई कर्म है ही नहीं। फिर देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों में है, सो ये जब तक रहेंगे देह इंद्रिय मन बुद्धि तब तक इनमें कर्म भी रहेगा। तो लिप्यते न सुपापे न पद्म पत्रमी माम भसा। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है पर पानी से लिपायमान नहीं होता है, ऐसे ही ये आत्मा देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण सब में रहता है और सबको देखता भी है, परंतु इन इंद्रियों से और इनके कर्मों से और इनके फल पाप पुण्य से इनसे लिपायमान नहीं होता है, क्योंकि अपने को अलगा लिया है उसने। दूसरे के धर्म, प्रकृति के धर्म अपने में नहीं लेता है, प्रकृति के धर्म प्रकृति में छोड़ दिया है, अपने में कोई धर्म नहीं देखता है। दूसरे के धर्म अपने में नहीं आरोपित करता। तो जितने कर्म हैं वो सब प्रकृति के कर्म धर्म हैं, आत्मा में कोई नहीं है। तो लिप्यते न सुपापे न पद्म पत्रम इव अम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण सबसे कर्म करता हुआ भी और वो अपने को अकर्ता ही जानता है। और आत्मा की शुद्धि के लिए माने अंतःकरण की शुद्धि के लिए जिसको मानो ज्ञान नहीं है अभी, वो निष्काम भाव से कर्म करता है भगवद अर्पण बुद्धि से, तो वो कर्मों के फलों से कर्मों से लिपायमान नहीं होता है। देह इंद्रिय मन बुद्धि से तो कर्म करता है तो उसका मन निर्मल हो जाता है। भगवद अर्पण बुद्धि से कर्म जो किए जाए वो भगवान को प्राप्त होते हैं, उसको अपने लिए बंधन कारक नहीं बना करते हैं। तो लिप्यते न सुपाप कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कार्येण फले सक्तो निबध्यते। इस प्रकार से योगी सब कर्म करता हुआ भी कर्मों से बंधायमान नहीं होता है। और जो अयोगी है, जिन्होंने सकाम भाव से माने कर्म किया है, देह इंद्रिय मन बुद्धि ही को अपना स्वरूप मानना है, उसको जन्म मरण का बंधन अवश्य होता है। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कार्येण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं। अर्जुन, सर्वकर्माणि मनसा, जितने भी कर्म हैं देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों के मन के द्वारा उनको सबको संयम कर लिया है, उन कर्मों को रोक दिया है। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते, और सब कर्मों को छोड़ दिया है, अपने आत्मा में कर्मों को नहीं देखता है। सुखम आस्ते, वो अपने सुख से ही अपने स्वरूप में आस्ते माने विराजमान है, बैठा है। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस आस्ते सुखम वशी, और सभी इंद्रिय मन बुद्धि उसके वशी माने बस में है। नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं। नव द्वार का ये शरीर पुर है, इसमें सुख से रहता है। और कैसे रहता है? नैव कुर्वन्, और न कार्यं, न तो कुछ करता है और न किसी से कुछ करवाता है।
करता करवाता कुछ नहीं है, और रहने मात्र से जीवात्मा के देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण अपना अपना कर्म करते हैं। क्योंकि चेतन है ना आत्मा, तो चेतन देह इंद्रिय मन बुद्धि जड़ हैं, तो इनका प्रेरक होता है। क्योंकि अपने आप जड़ होने से देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण अपना अपना कर्म नहीं कर सकते। जैसे काठ की पुतलियों को कोई चेतन नचावे तो वो नाचती हैं, और नहीं नचावे तो नहीं नाचती हैं। इसी प्रकार से जो चेतन आत्मा है, उसके रहने मात्र से काठ की पुतली के समान देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण अपना अपना काम फटाफट करते हैं। और जीवात्मा के न रहने से नहीं करते हैं, मुर्दा हो जाते हैं। ये सब शरीर पड़े रहते हैं जहाँ के तहाँ। जैसे कोई चेतन पुरुष रेल मोटर हवाई जहाज को चलावे तो वो चलते हैं, और चेतन पुरुष जो उतर जाए तो रेल मोटर हवाई जहाज बस वहाँ ही खड़े पड़े रह जाते हैं। अथवा जैसे बिजली मशीनों में रहे तो मशीनें अपने आप चलने लगती हैं, और बिजली चली जाए तो मशीनें बिल्कुल ठप हो जाती हैं। परंतु बिजली को ये अभिमान नहीं है कि मैं मशीनों को चलाती हूँ, वो तो केवल रहती मात्र है, उसकी सत्ता स्फूर्ति से मशीनें अपने आप चलने लगती हैं। ऐसे ही जो आत्मा है वो सच्चित आनंद स्वरूप है, इसलिए उसकी सत्ता स्फूर्ति पाकर उसके रहने मात्र से ये सब इंद्रिय मन बुद्धि प्राण अपना अपना कर्म करने लगते हैं। और आत्मा के नहीं रहने से ये सब मुर्दा के मुर्दा ही पड़े रहते हैं। इस प्रकार से ये 9 द्वार का शरीर पूरा है, इसमें जीवात्मा रहता है, न ही कुछ करता है न किसी से कुछ करवाता है, दृष्टा साक्षी मात्र। सो आत्मा ही अपना स्वरूप है। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी 9 द्वारे पूरे देही नैव कुर्वन्न कार्य। इस शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका के छिद्र और 2 अधोभाग में मलमूत्र परित्याग करने के द्वार। 9 द्वार का ये शरीर पुर कहलाता है, और जो देही है जीवात्मा उसको पुरुष कहते हैं। पुर अलग है, पुरुष अलग है। पुरुष तो पुर में मिल नहीं सकता। जैसे बाहर भी कानपुर, हमीरपुर, फतेहपुर, जयपुर, जोधपुर ये बड़े बड़े नगर पुर कहलाते हैं, और उनमें जो लोग रहते हैं उनका नाम पुरुष होता है। तो पुरुष पुरों में नहीं मिलते, पुर तो जड़ हैं, उनको ज्ञान नहीं है, और जो पुरुष है वो तो चेतन है। ऐसे शरीर भी एक पुर है, ये जड़ है, इसको ज्ञान नहीं है, और जीवात्मा पुरुष है, वो ज्ञानवान है। तो ये आत्मा को भगवान ने पुरुष कहा है, और ये पूर्ण है। पुरुष नाम पूर्ण का है, सत्य से ज्ञान से आनंद से पूर्ण है। सत्य से पूर्ण है इसलिए जन्म मरण नहीं होता, ज्ञान से पूर्ण है इसलिए अनंत अखंड ज्ञान स्वरूप, आनंद से पूर्ण है इसलिए आदि अंत रहित आनंद का सिंधु। स्वभाव से ही, कुछ कर्तव्य से नहीं। आत्मा को जानने या पाने के लिए कुछ करना नहीं है, क्योंकि वो आत्मा तो मैं ही हूँ, ब्रह्म तो मैं ही हूँ। तो अपने पाने के लिए क्या कर्म करना पड़ेगा? अपने से भिन्न पदार्थ किसी गांव को, नगर को पाना होए तो कर्म करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा चल करके। बाजार जाना है, कोई सौदा खरीद के लाना है तो वो चलना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, गमन रूपी कर्म होगा।
पर आत्मा तो अपना स्वरूप है, ब्रह्म अपना स्वरूप, तो अपने पाने के लिए क्या कर्म करे, कहाँ जाए? वो तो मैं ही हूँ। इसलिए कर्मों का उपयोग आत्मा के पाने में नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म आत्मा अपना स्वरूप है। और कर्म से किसी वस्तु को उत्पन्न किया जाता है, नाश भी किया जाता है। जैसे कर्म करके घट उत्पन्न किया, तो कर्म करके ही घड़ा उत्पन्न करना पड़ेगा। माटी लावे और उसको घड़े को बनावे तो घड़े के निर्माण में कर्म करना पड़ेगा। और घड़े को नष्ट करना है तो डंडे से फोड़ करके नष्ट कर दिया जाएगा। परंतु आत्मा तो अविनाशी है, उसकी उत्पत्ति नाश न जायते म्रियते व कदाचित्। आत्मा को कोई नाश कर ही नहीं सकता है। इसलिए कर्मों का उपयोग आत्मा में नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा को कोई नाश ही नहीं कर सकता, वो अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसका जन्म ही नहीं हुआ, उसको कौन नाश करेगा? आकाश के समान सूक्ष्म। इसलिए कर्मों का उपयोग आत्मा की उत्पत्ति में और यह नाश में नहीं होता है, और आत्मा की उत्पत्ति होती भी नहीं है, न जायते, उसका जन्म हुआ ही नहीं है, तो उत्पन्न क्या करेगा कोई? कर्मों से आत्मा से भिन्न वस्तुओं की उत्पत्ति की जा सकती है, परंतु आत्मा का तो जन्म होता ही नहीं है, वो तो अनुत्पन्न है पहले ही से। इसलिए कर्मों का उपयोग नहीं होता है। और कर्मों का उपयोग संस्कार में होता है। तो संस्कार क्या है? मलिन वस्त्र है, उसको साबुन सोडा से और निर्मल गंगा जल से प्रक्षालन करके धो करके शुद्ध कर दिया गया, ये संस्कार है। तो आत्मा तो स्वभाव से ही निर्मल है, उसमें मलिनता आई ही नहीं है। अत्यंत मलिनो देहो देही चात्यंत निर्मला उभयोः अंतरम ज्ञात्वा कस्य शौचम विधीयते। ये देह तो अत्यंत मलिन है, परंतु जो देही आत्मा है, देह में रहता है, देखता है देह को, वो अत्यंत निर्मल है। वो मलिन होता नहीं, मलिन शरीर में रह करके भी। शरीर को मलिन क्यों बताया? कहा माता पित्रोत मलोद्भूत्वा मल मांसमयम वपुः त्यजेत चांडालवद्दूरम ब्रह्मी भूय सुखी भव। कहते माता पिता के मल मूत्र से ये शरीर उत्पन्न हुआ है, इसलिए सब मल मूत्र का ही भंडार है। इस शरीर के भीतर तो खून है, मांस है, हड्डी है, मज्जा है, मैदा है, यही सब चीजें शरीर में भरी है। विचार कर देखो तो नरक का वर्णन आता है कि ये सब चीजों से भरा हुआ नरक है। ये शरीर नरक के ही समान है, क्योंकि ये सब मलिन पदार्थ भरे, अब उसमें जीव रहता है, इस शरीर में जीव रहता है, परंतु छूता नहीं है, देह को छूता ही नहीं है। जब छुएगा नहीं तो मलिनता कैसे आएगी? किंतु निर्मल ही रहता है। इसलिए विवेक विचार से शरीर को त्याग करो, माने अलग जानो, यही त्याग करना है, और अपने को अलग जानो। त्यजे चांडाल वद्दूरम, जैसे चांडाल को छूकर कोई स्नान करते हैं, इसी प्रकार से चांडाल के समान इसको कभी मिलाओ मत, स्पर्श मत करो, स्पर्श होता भी नहीं है। ब्रह्मी भूय सुखी, अपने को ब्रह्म रूप अनुभव करके सुखी और शांत हो जाओ। तो देही अत्यंत मलिन, देही अत्यंत निर्मल और देह अत्यंत मलिन,
उभयोः अंतरम मत्वा कस्य शौचम विधीयते। कहते हैं दोनों का ये अंतर जान करके किसकी शुद्धि करोगे, आत्मा की कि शरीर की? आत्मा तो मलिन हुआ ही नहीं है, तो उसकी शुद्धि क्या करोगे? रही शरीर की बात, तो शरीर तो स्नान करोगे तो ऊपर का मल निकल जाएगा, पसीना धूली गर्दा तो खुमल कुछ निकल जाएगा, तो भीतर कैसे धोगे? भीतर तो मलिन ही बना रहेगा। ऊपर ऊपर मलिन होता तो शुद्ध हो जाता, वो भीतर तक मलिन है। जैसे काला कोयला, काला कोयला को कितना भी साबुन लगाओ, साबुन सोडा लगा के और निर्मल गंगा जल से धो, परंतु क्या वो उज्जवल होगा कभी? ऊपर ऊपर काला होता तो छूट जाता काला, वो भीतर तक काला है। तो ये शरीर तो भीतर तक एकदम मैला ही है, तो कैसे शुद्ध करोगे इसको? कहते हैं एक उपाय है, काले कोयले को उज्जवल बनाने का एक उपाय है। वो क्या है? जिसके वियोग से कोयला काला हुआ है उसका संयोग करा दो। अग्नि के वियोग से कोयला काला हुआ है तो उस कोयले को अग्नि का संयोग करा दो, अग्नि में जला दो। जो अग्नि में जलाओगे, अंगीठी में भरकर या बाहर किसी प्रकार से, अग्नि के वियोग से ही वो काला हुआ है। जहाँ अग्नि का संयोग होगा भीतर तक वो जल जाएगा।